यूके की रिफ्यूजल के बाद भी वीजा आ सकता है। आज मैं आपसे कुछ वीजा भी शेयर करूंगा, कनाडा के भी और यूके के भी। कनाडा में आप रिकंसिडरेशन के बाद दोबारा वीजा ले सकते हैं, यूके में भी आप दोबारा ले सकते हैं। अगर आपकी विजिटर वीजा की रिफ्यूजल है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप वीजा दोबारा कैसे ले सकते हैं उसका सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप हमारे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको इंडिविजुअली रिप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, विजिटर वीजा की बहुत बड़े पैमाने पे रिफ्यूजल्स आई थी कनाडा से, और इवन यूके ने भी कुछ रिफ्यूजल्स दी थी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी आपके पास रास्ता। अगर आप कनाडा की पहले बात करता हूं, फिर मैं यूके की भी बात करूंगा। कनाडा में अगर आपकी विजिटर वीजा की रिफ्यूजल आ जाती है तो भी आप उसका रिकंसिडरेशन डाल सकते हैं, जिसके लिए कोई भी आपको एम्बेसी को फीस नहीं पे करनी। सिर्फ आपको क्या करना है कि रिकंसिडरेशन डालना है, दोबारा से अपना केस का स्टडी बनानी है, पूरी लिखना है कि क्यों आपको वीजा दिया जाए। अगर आपका प्रोफाइल जेन्युइन है तो आपने क्यों रिफ्यूजल दिया है, या वो कनाडा कह रहा है कि आप वापस नहीं जाओगे हमारी कंट्री से, तो उसका हमने रीजन आपको मेंशन करना है कि क्योंकि हम वापस आएंगे, ये हमारे रीजंस हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो ऑन कैमरा बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे से कंसल्ट करते हैं तो हम डेफिनेटली आपको सारी चीजें गाइड करेंगे। रिकंसिडरेशन सिर्फ हम बेसिक हमने ये लिखना होता है कि आपने जो डिसीजन दिया वो गलत है, आप अपने डिसीजन को दोबारा से सोचिए, रिकंसिडर कीजिए। तो उसके बाद डिसीजन के बाद भी वीजा आते हैं। मैं ये नहीं कहता कनाडा में कि अगर आप हमने 100 फाइलें लगाई, 100 का 100 वीजा नहीं आता, लेकिन फिर भी उसमें से काफी ज्यादा वीजेस आ जाते हैं। इसी तरह आ जाते हैं यूके पे। यूके पे भी आपकी अगर रिफ्यूजल है तो ज्यादातर तो कंसल्टेंट्स को पता ही नहीं है कि इसके बाद भी आपके पास ऑप्शन है रिव्यू की। तो अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे, वो कहेगा जी यूके में तो रिव्यू होता ही नहीं है। तो यही मैं बात बताना चाहता हूँ, उनके पास उनको पता ही नहीं है। और रिसेंटली हमने 2 वीजाज लिए हैं, मोहित और विश्वजीत। ये दोनों ही पहले रिफ्यूज थे, इसके बाद हमने इनका रिव्यू डाला, रिव्यू के बाद दोनों को ही वीजा ग्रांट हुआ। तो इसकी वीजा सक्सेस बहुत अच्छी है रिव्यू के बाद। अगर यूके की बात करूं तो 90% केसेस में वीजा दोबारा मिल जाता है, बशर्ते अगर आपने कोई फेक या जाली डॉक्यूमेंट नहीं लगाया हुआ तो आपका डेफिनेटली वीजा आपको यूके का रिव्यू के बाद मिल सकता है। इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप बेल्स ओवरसीज की जलंधर, लुधियाना या अमृतसर ब्रांचेस में विजिट कर सकते हैं। चाहे आपने फ्रेश केस अप्लाई करना है या रिफ्यूजल है, तो आप एक अच्छा कंसल्टेंट हायर कीजिए। मेरा हमेशा कहना है कि डॉक्टर, लॉयर और कंसल्टेंट अच्छा होना चाहिए, वो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, उसको नॉर्म्स गाइडलाइंस पता होनी चाहिए, तभी वो आपको वीजा लेके दे सकता है। कि जिसको खुद ही नहीं पता वो आपका फाइल कैसे लगाएगा, आप खुद समझ सकते हो। तो इसलिए जरूरत होती है एक अच्छे वेल क्वालिफाइड कंसल्टेंट की। आप जिसको भी हायर करें वो वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस कंसल्टेंट होना चाहिए। हाँ, अगर बेल्स ओवरसीज की टीम पे पास आते हैं तो मैं हर फाइल को पर्सनली मॉनिटर करता हूँ, ये मेरी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अगर आप भी कोई भी जानकारी चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप नीचे दिए नंबर पे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर Bells Overseas, the sound of your future.